बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए है उसमें कैश प्राइस आपको गिवन है $800, डिपॉजिट इज़ गिवन विच इज़ $100, सिंपल इंटरेस्ट है 8%। ये सिंपल इंटरेस्ट रेट है, याद रखिएगा जो परसेंटेज में गिवन है वो सिंपल इंटरेस्ट रेट है। टाइम इसमें आपको 1 ईयर गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो कह रहे हैं आपको फाइंड करें मंथली इंस्टॉलमेंट, और दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि डिफरेंस फाइंड करें इन द हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस एज द परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो पहला पार्ट है हम उसको सॉल्व करेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट। सवाल में हमें कहा गया है कि मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करें, तो मंथली इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। जो अमाउंट हमें पे करनी है उसको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करें तो हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाती है। अब अमाउंट जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपने पहले पढ़ा हुआ ही, P प्लस आई, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट प्लस कर दें तो अमाउंट आ जाता है। लेकिन अब इस सवाल में तो आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं है और ना ही इंटरेस्ट गिवन है, जस्ट इंटरेस्ट रेट गिवन है। तो हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसका भी फॉर्मूला है। अगर आपको कैश प्राइस गिवन है तो कैश प्राइस में से डिपॉजिट को आप माइनस कर दें तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाती है। ठीक है, इसको रिमेनिंग अमाउंट भी कह सकते हैं प्रिंसिपल को। कैश प्राइस है यहाँ पर इस सवाल में 800 और डिपॉजिट है 100, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं 800 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 700। प्रिंसिपल की आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब ये जो आय है ये क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट आपने पीछे पढ़ा था फॉर्मूला कि आई इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R बाय 100 मल्टीप्लाई T। इसका फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा था। हम वही फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज आप पुट करेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू है आपके पास 700, इंटरेस्ट रेट जो है 8 है। आप जानते हैं कि हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में होता है। टाइम इस सवाल में आपको 1 ईयर गिवन है, तो आप वैल्यूज पुट करें। 8 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.08 आएगा। 700 से मल्टीप्लाई करें तो जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो आ जाएगी $56। अब आपके पास प्रिंसिपल भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे अमाउंट के फॉर्मूला में। तो प्रिंसिपल है आपके पास 700 और इंटरेस्ट है आपके पास $56। दोनों को प्लस करें तो जो आपके पास अमाउंट आती है वो क्या है, 700 प्लस 56 इज इक्वल्स टू $756। अब आपके पास ये जो अमाउंट है ये आ गई। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपको पता है 1 ईयर है, तो आप यहाँ फॉर्मूला में पुट करेंगे 756 और डिवाइडेड बाय 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स यानी 12 महीने हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो 12 हो गया। तो आपने ऊपर ये अमाउंट रखनी है और नीचे डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आपके पास मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। ये आ गया 756 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू $63। तो यही आपको कैलकुलेट करनी थी मंथली इंस्टॉलमेंट। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। सवाल में आपको कहा जा रहा है कि आप हायर परचेज और कैश प्राइस के दरमियान डिफरेंस निकालें और फिर उसको एक्सप्रेस करें कैश प्राइस की परसेंटेज में। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि मैथ्स की ज़बान में जो डिफरेंस होता है उसका मतलब है कि आपने माइनस करना है। हायर परचेज़ की वैल्यू और कैश प्राइस की वैल्यू के दरमियान डिफरेंस निकालना है, फिर उसको कैश प्राइस की परसेंटेज में लिखना है। ठीक हो क्या, सवाल की आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ। आपको सवाल में कहा गया है कि आपने हायर परचेज और कैश प्राइस के दरमियान डिफरेंस निकालना है और फिर उसको कैश प्राइस की परसेंटेज में लिखना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंस को आप ऊपर रखेंगे और जिसकी परसेंटेज में आपने निकालना होता है उसको आपको डिवाइड के नीचे रखते हैं और फिर मल्टीप्लाई 100। अब हम इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लेकिन इस सवाल में तो हमें डिफरेंस अभी हमने निकाला ही नहीं। डिफरेंस किसके बीच में निकालना है, इस हायर परचेज और इस कैश प्राइस के दरमियान निकालना है। तो हमारे पास तो हायर परचेज की भी वैल्यू नहीं है, तो पहले हम इस हायर परचेज को कैलकुलेट करेंगे। हायर परचेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या होता है, डिपॉजिट प्लस
मंथली पेमेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करके हायर परचेज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हायर परचेज इज इक्वल्स टू डिपॉजिट प्लस मंथली पेमेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे। डिपॉजिट आप जानते हैं $100 है, प्लस मंथली पेमेंट, और मंथली पेमेंट जो हमने पहले कैलकुलेट की थी क्या थी 63 आई थी, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है 12 मंथ्स की हैं। 63 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करें और फिर देन 100 में ऐड करें, तो आपके पास जो हायर परचेज की वैल्यू आती है वो है $856। अब आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड कैश प्राइस कितना आ जाएगा, हायर परचेज 856 है और कैश प्राइस है 800, दोनों को माइनस करें तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो आ जाएगा $56। अब हमने इस डिफरेंस को परसेंटेज में लिखना है कैश प्राइस की। इस डिफरेंस को हमने कैश प्राइस की परसेंटेज में लिखना है, तो हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। यहाँ मैंने इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दी। डिफरेंस की जगह मैंने लिख दिया 56 और कैश प्राइस की जगह मैंने लिख दिया 800। मल्टीप्लाई 100 एज इट इज़ आया। 56 को 800 से डिवाइड किया तो 0.07 आ गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी 7%। अब हम इसमें पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में जो डाटा गिवन है वो क्या है, कैश प्राइस है $1200, डिपॉजिट है $200, सिंपल इंटरेस्ट है 15%, टाइम है 1 ईयर। हमें कैलकुलेट वही पहले करना है मंथली इंस्टॉलमेंट, तो सेम फॉर्मूला आएगा। मंथली इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या है, रिकॉल कीजिए। मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स या नंबर ऑफ मंथ्स। तो हमें पहले अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल पहले हम कैलकुलेट करेंगे, कैश प्राइस माइनस डिपॉजिट। कैश प्राइस यहाँ पे कितना गिवन है 1200 और डिपॉजिट कितना है 200। वैल्यू पुट करें तो आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी $1000। अब आप जानते हैं कि प्रिंसिपल आ गया। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको 15% गिवन है। तो आप फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करेंगे, P मल्टीप्लाई R बाय 100 मल्टीप्लाई T। I की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, बाकी वैल्यूज यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू है 1000, R की वैल्यू है 15 बाई 100 और T की वैल्यू है 1। आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जो इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी वो आएगी $150। अब आपके पास प्रिंसिपल भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, तो आप अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अमाउंट की वैल्यू आप जानते हैं, प्रिंसिपल है 1000 और इंटरेस्ट है 150, दोनों को प्लस किया तो आपके पास $1150 अमाउंट आ जाएगी। अब आप मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूले में अमाउंट ऊपर रखेंगे तो 1150 ऊपर रखा और नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 12, एक साल में 12 महीने होंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो $95.83 आपके पास मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपको कि डिफरेंस निकालें हायर परचेज एंड कैश प्राइस एज परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। सेम फॉर्मूला होगा, सेम प्रोसीजर होगा। आपने हायर परचेज और कैश प्राइस के दरमियान डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले हमें हायर परचेज निकालना होगा। इस क्वेश्चन का हायर परचेज का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या है, डिपॉजिट प्लस मंथली पेमेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। डिपॉजिट की वैल्यू आप पुट करेंगे। डिपॉजिट हमें कितना गिवन था इस सवाल में 200 और मंथली पेमेंट है 95.83 जो हमने भी पिछले पार्ट में निकाली, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 12, तो ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1349.96 यानी अप्रॉक्सीमेटली $1350 आ जाएगी। अब आपने डिफरेंस निकाला 1350 में से, ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसी वैल्यू को। 1350 में से कैश प्राइस है 1200, दोनों टर्म्स को माइनस करें तो आपके पास आ जाता है अमाउंट $50। आपने अब परसेंटेज डिफरेंस को एज परसेंटेज कैलकुलेट करना है। डिफरेंस को एज परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंस की वैल्यू जो है 150 उसको ऊपर रखें और कैश प्राइस को नीचे रखें। 1200 मल्टीप्लाई 100 दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 0.125 मल्टीप्लाई 100 और फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। इनके रिमेनिंग पार्ट्स आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।